तजुर्बा कार इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को तजुर्बे की टेबल पर लटका रखा है और हर रोज अवाम को एक नई अजियत से दो चार होना पड़ रहा है। कभी आटे की कीमत में इजाफा तो कभी मुर्गी का गोश्त महंगा, कभी बिजली गायब है तो कभी कुदरती गैस नायाब है। हद तो ये है कि अब सब्जी भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। अवाम कहते हैं कि अब क्या पकाएं और फिर क्या खाएं। हर किसी की दुहाई हाय रे महंगाई, गरीब की जान पर बनाई नहीं हो रही सुनवाई। मुल्क के तूलो अर्ज में जिसे देखो महंगाई का रोना रोता नजर आता है, लेकिन महंगाई का जिन है कि बेकाबू हुआ जाता है। चिकन हो या प्याज, सब्जी हो या फल, हर चीज की कीमतों में आग लगी हुई है। ये आजकल की मुर्गी का गोश्त तो गरीब के लिए खरीदना बहुत ही नामुमकिन है और मुर्गी का गोश्त 600 रुपये का 1 किलो है। और वैसे मैं आटे की भी बात करूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये गरीब आवाम की बस से निकल गए हैं। चिकन के रोज बरोज बढ़ते दाम परेशान हो गए आवाम। चिकन के बढ़ते दाम सुनकर शहरी खौफ खाने लगे हैं। भाईजान गोश्त लेना तो दरकिनार, गोश्त वेखण वास्ते भी हुण गरीब आदमी डरदा है। बच्चों ने फरमाइश की, बच्चे मेरे साथ खड़े हैं तो कह रहे हैं पापा दादा अबू का गोश्त लेना है, तो इतनी पहुंच नहीं है कि हम गोश्त ले सके, खाली हाथ लौट रहे हैं। खुदा के लिए गवर्नमेंट से अपील है कि जितना भी हो सके गरीबों को रिलीफ दें, इस महंगाई के तूफान को काबू करें। आटे का तो नाम सुनकर ही शहरियों को खौफ आने लगा। एक साल के दौरान मुख्तलिफ शहरों में आटा 100% महंगा हो गया। लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में आटे की बढ़ती कीमतों ने आवाम के बजट को तहस नहस कर दिया। चिकन महंगा, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। गरीब आवाम कहाँ जाएगी, किससे अपील करिए? हुकूमत को हमारी नहीं सुनती। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया मामला चलाना। हम तो बिजली आटे से भी रह गए हैं। एक तनख्वाहदार बंदा क्या खरीद सकता है? आप अंदाजा लगा सकते हो मजदूर आदमी का क्या हाल होगा। ये जो है गवर्नमेंट ये हमारे ऊपर उबाल हो गया। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ चीजें भी नहीं खरीद सकते। अवाम का कहना है हुक्मरान हंगामी बुनियादों पर आटे की बढ़ती कीमतों का नोटिस लें और अवाम को महंगाई के अजाब से बाहर निकालें। आटा कहाँ से लाएं, रोटी कैसे खाएं, शहरी दुहाइयां देने लगे। हुक्मरान कुर्सी कुर्सी खेलने में मसरूफ, अवाम का महंगाई के हाथों बुरा हाल। सब्जी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद अब आटा भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। इस्लामाबाद में आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। फी किलो कीमत 130 से 140 रुपए तक पहुँच चुकी है। आटा गवर्नमेंट वाला वो खाने के काबिल नहीं है, अच्छा नहीं है। 6 वाला आटा जड़ा है वो 2000 से ऊपर है, वो गरीब आदमी नहीं ले सकता। सरकारी निर्ख पर अव्वल तो आटा मिलता ही नहीं। जहां दस्तयाब हो वहां शहरियों को घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने की अजियत का सामना करना पड़ता है। अभी और महंगाई आएगी, हमें तो नजर आ रहा है और महंगाई आएगी। 2018 की डेट को देखें और 2023 आ गए, जनवरी आ गया, 130-140 रुपए घी था। ये कौन सा फार्मूला बना है? पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ है कि ये एकदम 3-4 सालों में 100 रुपए वाली चीज जो है वो 600 रुपए पे चली गई है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों का कहना है कि हुकूमत उनके हाल पर रहम करे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन उमैर रफाक के साथ इंतजार हैदरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। जी, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी महंगाई जो है वो जोरों शोर पर है और अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें रोज़मर्रा अशिया की, चाहे वो सब्जियां हों या जो जनरल आइटम जो है वो ख़रीदने के लिए जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर जो कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। आए रोज़ जो है वो मुख्तलिफ अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। आटे की कीमतें जो हैं उसमें भी जो है वो इजाफ़ा हो रहा है और कुछ दिन के फ़र्क से 300 से करीब 400 के करीब जो है वो 20 किलो के आटे के थैले की कीमत में इजाफ़ा हुआ है और लोगों की पहुँच से जो है वो मामला जो हैं वो चीज़ें दूर होती जा रही हैं। लोग आम तबका जो है ख़ासकर मुतवस्सित तबका जो है वो इससे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के एक जो है वो छोटा सा इलाका है, कारोबारी इलाका, यहाँ पर F6 के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग जो है वो इस टाइम ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात ज़िंदगी उनके लिए किस हद तक वो मुतासर हुए हैं। आटा लेने आए थे यहाँ पे और 2250 रुपये का आटा मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 3 से लेके 400 किलो 400 रुपये 15 किलो का जो आटा था वो थैला महंगा हुआ है और आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया मामला चलाना। आपने इनकी बात सुनी। लोगों का मुतालबा वो नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो अपनी रेट या जो आम आदमी को फैसिलिटेट करने के हवाले से कोई ठोस इकदाम उठाए, वरना जो है वो लोगों की ज़िंदगी जो है वो अभी से अजीरन होना शुरू हो गई है। जी,
बिल्कुल महंगाई है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। पेशावर में भी महंगाई 7वें आसमान से बातें कर रही है। हर चीज़ महंगी है। अगर सब्ज़ी की बात की जाए, अगर टमाटर प्याज की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए, चिकन की बात की जाए या फिर आटे की बात की जाए, हर चीज़ की कीमत जो है वो इस वक्त 7वें आसमान से बातें कर रही है। पेशावर में आटा जहां नापेद है वहां आटे का 20 किलो का तेला जो है वो तकरीबन 2800 से 2900 तक पहुंच गया है। कुछ एरिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताएगा, आटे का 20 किलो का तेला तकरीबन 2900 रुपये तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि ये आज का आप रेट बता रहे हैं ना, आज दोपहर के बाद का 2900 रुपये, कल सुबह ये 3000 का होगा और 2 दिन बाद ये 4000 पे जाएगा। इसलिए कि कहते हैं आटा है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है तो वो कहती है गंदम फरेमान पड़ी हुई है, हमारे पास गोदाम में गंदम पड़ी हुई है। लेकिन ये बीच में कौन लगा हुआ है? क्या हो रहा है? आवाम का इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश निकाल दिया इन्होंने। आज चीज़ एक लेने जाओ तो एक है, अब 2 घंटे बाद जाओ मार्केट में रेट कोई और बड़ा होता है। ये क्या है, कोई स्टॉक एक्सचेंज लगी हुई है? शहरी थे जो कि बात कर रहे थे और शहरियों का यही कहना है कि हर चीज़ वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन उसकी कीमतें जो है वो 7वें आसमान से बातें कर रही है। अभी चिकन का रेट मालूम किया जाए या आटे का रेट मालूम किया जाए तो एक रेट बता रहे हैं, अब 2 घंटे या 3 घंटे या कल सुबह अलग रेट होगा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों पर नज़रसानी करे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की और बढ़ती हुई महंगाई में कीमतों में अगर इजाफा हो जाए तो जो आम शहरी है कम आमदनी में ये तमाम तर चीज़ें उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती हैं। आज एक बार फिर से कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर हम आटे की बात करें तो इस वक्त आटे की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा है। शहरी जो है वो चक्कियों का रुख करते हैं, जहाँ पर चक्की मालिकान ने भी कीमतों में इजाफा कर लिया है। फ़ी किलो जो आटे की जो कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा होने के बाद जो कीमत है वो 160 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि 15 किलो जो आटे का थैला है जो चक्की पर मिल रहा है उसकी कीमत जो है वो 2400 रुपये तक पहुँच चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि मुसलसल कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, आप यहाँ पर आटा, सब्जी, घी और ये चीज़ें ख़रीदने आए हैं, कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा हो गया। गरीब आदमी से बड़ा मसला, जिन्हें 10-15 हज़ार महीना कमाना है उन्होंने बहुत मुश्किल बनती जा रही है। सियासतदान चीज़ बारे कुछ नहीं सोचते पे, अपनी सीटा के बारे बस सोचते पे, आवाम का कुछ नहीं करते पे सियासत। बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना है कि जब हम बाज़ारों का रुख करते हैं तो कीमतें इतनी ज़्यादा, हुकूमत भी जो है कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मासूम आवाम की हुकूमत से यही गुजारिश है कि कीमतों को कंट्रोल करे ताकि जो ये अशे खुर्दनोश है आम आदमी आसानी से ख़रीद सके। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह महंगाई के जिन ने अब कोयटा का रुख भी कर लिया है। खुरूदनी अशिया समेत आटे और जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी रोज़ शोबा इजाफा हो गया है। खुरूदनी अशिया और जो सब्जियां हैं उसमें 10 से 15% तक इजाफा हो चुका है, जबकि गंदम की किल्लत के बायस आटे का भी बहरान पैदा हो चुका है। कोयटा में जो आटा है उसकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है और इस वक्त कोयटा शहर में आटे के 20 किलो का थैला जो है वो 2600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 50 किलो की बोरी जो है 6500 रुपये में जो है आम आदमी खरीदने पे मजबूर है। बढ़ती महंगाई के बायस जो शहरी है वो यूटिलिटी स्टोर से भी जो है मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। वहाँ पर भी सब्सिडाइज आटा जो है वो दस्तियाब नहीं है और ना ही वहाँ पर सस्ता आटा जो है और दीगर अशिया जो है वो दस्तियाब है। हमारे से यहाँ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी बताएगा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी सूरत हाल है कि कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आटे का 20 किलो का तेला, 20 किलो तो नहीं होता है, वो भी 18 किलो का होता है, वो भी 18 किलो का होता है और आजकल 2700-2800 कोई पूछने वाला नहीं है। और सिर्फ आटा तो नहीं है, सब्जियों का हाल देखे, गोश्त का हाल देखे, गरीब बेचारा तो गोश्त खा ही नहीं सकता, ना मुर्गी खा सकता है, वो तो दूर की बात है। वो सिर्फ बच्चों के लिए ये 2 वक्त की रोटी, आटा हो गया या सब्जी हो गया, ये भी मुश्किल से है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना है कि अब आम आदमी के पहुंच से जो सब्जियां हैं, मुर्गी का गोश्त है, वो ही उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है। हुकूमत जो है वो नाअहल हो चुकी है, आवाम को जो है रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे और ना ही महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, मुर्गी का गोश्त महंगा होते ही लाखर और बीमार भैंसों के गोश्त का कारोबार शुरू कर दिया गया है। बल्दिया आला हैदराबाद के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मज़बा खाने से बीमार जानवरों का गोश्त शहर में फ़रोख्त किया जाने लगा है। बीमार लाखर भैंसों का गोश्त 300 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया समेत कोई भी इदारा कार्रवाई करने को तैयार नहीं।
शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बीमार भैंसों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।